हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोपहर का समय है, कपड़े सारे सूख चुके हैं। आज दिन है बुधवार, तारीख है 5 फरवरी। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी सारे कपड़े हैं इनको मैं उठा के रख दूंगी। और ब्लॉग जो है, कल मैंने आप लोगों के लिए साड़ी कलेक्शन लाया था, उसी दिन का है ये, तो उसके आके ही मैंने ब्लॉग शूट किया था। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और मेरी वीडियो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलती रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी सारे हमारे मूले वगैरह हम लोगों ने धुले थे उनको अच्छे से बोरी में पैक कर लिया है, और कपड़े सब अच्छे से सेट करने के बाद कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और आप सभी दोस्तों ने कल के ब्लॉग पे बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई और बहनों को मेरी साड़ी कलेक्शन बहुत पसंद आया, सभी को धन्यवाद। यहाँ पर देखिए चूल्हे की पुताई करते हैं और बताइएगा आप लोगों को मिट्टी के चूल्हे की पुताई कैसी लगती है। यहाँ पर है ना, काफ़ी सारी आवाज़ें हो रही थी और हमारी रोजी भी बहुत भूख रही थी, इसीलिए जो है मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमारी जो नेचुरल वॉइस होती है वही बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से है ना मैं आजकल ज़्यादा ही नेचुरल वॉइस रखती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा। और अब जो है ना, दिन बहुत बड़े हो चुके हैं और ठंडी जो है गायब होते जा रही है। आज तो हल्की सी गर्मी भी लगने लगी थी, मुझे तो बिल्कुल आज पहली बार पसीना निकला है, इतना काम करने के बावजूद भी आज ऐसा लगा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ ठंडी पड़ रही है या फिर गर्मी होने लगी? यहाँ पर देखिए 2:30 बजे का समय है, हस्बैंड जी आ गए हैं तैयार होके, तो वो जाएंगे मार्केट। तो मुझे कह रहे हैं जल्दी करो, बोरी उठाना है, क्योंकि मूला का जो वजन होता है वो काफ़ी होता है। तो इनको जो है ना, मैंने हाथ धुल के बोरी उठाने के लिए लग गई थी, और सामने भी पहुँचाते हैं ना तो रखना पड़ता है गाड़ी में, इतनी हेल्प तो करनी ही पड़ती है। तो चलिए अब चलते हैं सामने और इनको भिजवा देते हैं मार्केट, उसके बाद लगेंगे अपने घर के कामों में। और आप लोग फुल एंजॉय कीजिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों और बहुत ही छोटा है। यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी जा चुके हैं मार्केट, उसके बाद मैं जो है ऊपर चली गई थी अपने रूम में कुछ टाइम आराम करने के लिए, क्योंकि वीडियो का काफ़ी सारा काम था और मैंने बहुत दिनों से जो है काफ़ी सारे कमेंट के रिप्लाई भी नहीं किए थे, तो बस वही करने बैठ गई थी। तो वैसू ने बना ली है मैगी, और फर्स्ट बार इसने बनाई थी, और इसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया। उसके बाद लग गई हूँ साड़ी को व्यवस्थित करने में। और जब हम कुछ काम करते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, और अभी है ना 4:15 बज गए थे और मुझे ऐसा लगा कि अभी 4 भी नहीं बजे हैं। तो मैं यहाँ पर है ना जितनी भी साड़ियाँ मुझसे होगी उनको कर दूंगी, उसके बाद जो है रात के समय में ही करूँगी, क्योंकि इनके अलावा मैंने बहुत सारी साड़ियाँ निकाल ली थी जिसको मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया था, इसकी वजह से मैंने उनको रहने दी। तो सभी को जो है अपनी जगह पे एडजस्ट करूँगी। और देखिए टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मेरी वैसू मुझे बोलने आ गई थी कि मम्मा 4:30 बज गए हैं, तो नीचे चलो। शाम के समय भी बहुत सारा काम होता है, पशुओं के पास से
गोबर उठा के साफ़ करना और यहाँ से वहाँ तक जो है आगे से पीछे तक झाड़ू लगाना, उसमें ही है ना आधा पौन घंटे का पता नहीं चलता है। तो जितनी भी साड़ियाँ मुझसे रखाएगी उतनी रख दूँगी, उसके बाद जो है रात के समय कर लूँगी सारा काम करने के बाद। क्योंकि मेरे घर में है ना कुछ हो या ना हो, खाने की बड़ी जल्दी होती है, सबको टाइम पे खाना खाना होता है। इसी वजह से जो है हमारे यहाँ पर जो है गाँव में जल्दी ही खाना बनता है। मेरे घर ही नहीं, गाँव के प्रत्येक घर में जल्दी खाना बनता है और गाँव में है ना जल्दी टाइम से खा भी लेते हैं। 9-10 बजे रात मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी नहीं खाते इतने लेट, तो जो है कोई प्रोग्राम रहता है तो खाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने साड़ियों को कुछ इस प्रकार से आधी साड़ियों को व्यवस्थित कर दिया है, जितनी आप लोगों को मैंने दिखाई थी, और जितनी नहीं दिखाई थी वो भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ी है, तो उनको जो है मैं रात के समय करूँगी। उसके बाद आ गई थी जस्ट नीचे, तो जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। और झाड़ू लगाते लगाते बस यही सोचते रहती हूँ कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, डेली का यही होता है। और हस्बैंड जी गए हैं मार्केट, जब वो घर में रहते हैं ना तो पहले ही ऑर्डर दे देते हैं कि क्या बनाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जो भी देखते हैं क्या बनाना है। तो चलिए यहाँ से झाड़ू लगा लेते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से और आगे बढ़ सकूं। और कल की वीडियो पे एक कमेंट था, इनकी आईडी है मितुल कुमारी, उन्होंने कहा है कि आपकी शादी जो है किस ईयर में हुई थी। तो मेरी शादी है ना 2011 में हुई थी, 8 मार्च 2011 में हुई थी मेरी शादी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दोस्तों को धन्यवाद करती हूँ। देख तो रही है, दिखी ना खोल अच्छा तो बन गया। आजा भाई आजा, क्यों आज सनाया का बर्थडे है, तो छोटा सा मना कर का बर्थडे। यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाते लगाते पहुँच गई हूँ आंगन में, और ऐसे ही जो है अब पीछे की झाड़ू लगाऊंगी। गोबर वगैरह मैंने इकट्ठा करके पशुओं के पास साफ भी कर दिया है। गांव में तो डेली का यही काम होता है, बस पशुओं के पास साफ करो और चूल्हे वगैरह की सफाई करो, झाड़ू लगाओ, बस यही सारे काम होते हैं जो हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग जो है भरपूर प्यार भी देते हो, सपोर्ट भी करते हो, इसलिए आप लोगों को जितनी बार धन्यवाद बोलूँ उतनी बार कम है। ऐसे ही अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए झाड़ू मेरी लग चुकी है और अब आ गई हूँ पीछे। थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे तो इनको भी उठा के रख देती हूँ, बाकी कपड़े मैंने उठा लिए थे। और उसके बाद यहाँ से भी आंगन वगैरह की झाड़ू लगा दूंगी। और पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था, इनकी आईडी है सुषमा गुप्ता, इन्होंने कहा है कि दीदी मैं आपका पहली बार ब्लॉग देख रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, प्लीज़ मेरा नाम लीजिएगा, मेरा नाम सुषमा गुप्ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बहन, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वैसे तो हमारे सारे भाई बहन डेली ही बड़ा ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, तो सभी को धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाने का काम सारा ही खत्म हो गया है और हमारे घर के पीछे में ही काफ़ी बड़ा मीठी नीम का पेड़ है। इसको आप लोग शायद कड़ी पत्ता बोलते हैं, हम लोग तो मीठी नीम बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से तोड़ लेते हैं। और एक बहन ने कहा भी था कि आपके यहाँ पर ही मीठी नीम का पेड़ है, इसीलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी मीठी नीम है। तो आज है ना कड़ी बनाएंगे, तो उसी की जो है मैं तैयारी कर लेती हूँ। और साथ ही जो है वैसू ने रख दी है
यहाँ पर चाय बनने के लिए। और अब हमारे यहाँ दूध वगैरह ख़त्म हो चुका है, तो दूध नहीं है तो काली चाय ही पीते हैं। चलिए यहाँ पर कड़ी की मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो कड़ी को फ्राई कर देते हैं। और कड़ी जो है ना मट्ठे की ही बनेगी, क्योंकि तो अब दही है ना ही दूध है। और साइड में ही मौसी रहती है, उनके यहाँ से जो है ताज़ा ताज़ा मट्ठा मिल जाता है। जब भी वो लोग मशीन वगैरह लगाते हैं तो आवाज़ दे देते हैं, तो वहीं से लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मिर्ची वगैरह भूनने के बाद मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। और आज है ना लहसुन ख़त्म हो गया था, तो मैंने सादी सिंपल ही कड़ी फ्राई की थी। लेकिन कभी कभी है ना कम चीज़ों में भी बहुत अच्छा खाना बन जाता है, और आज की कड़ी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। वैसे तो हस्बैंड जी गए हैं मार्केट, तो उनको मैं फ़ोन लगा के बोल दूँगी तो लहसुन वगैरह लेके आ जाएंगे। और लहसुन का रेट जो है ना अब कम हुआ है, इतना ज़्यादा हो गया था कि आम इंसान तो ले ही नहीं पाते थे। हमारे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा ही लाते थे। तो चलिए यहाँ पर कड़ी मैंने फ्राई कर दी है और चावल मेरे बन चुके हैं। तो आज है ना मैंने कड़ी चावल जो है इधर ही इंडक्शन पे बना लिए थे। और मुझे खड़ी खड़ी है ना रोटी बनाने की इच्छा नहीं होती है, तो रोटियां जो है चूल्हे पर ही बनाऊंगी। आज का ब्लॉग बहुत छोटा है दोस्तों, इसलिए आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कड़ी बन चुकी है, तो इसमें मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है और बहुत ही अच्छे से ये उबल चुकी है। तो इधर जो है चूल्हा वगैरह जला लेते हैं और अब बना लेते हैं रोटियाँ। यहाँ पर देखिए रोटी बनाने के लिए आटा वगैरह मैंने लगा दिया है और चूल्हा भी बहुत अच्छे से जल गया है। और वैसू ने सभी को चाय भी दे दी थी। चाय पानी हमारा हो चुका है, और चाहे दूध रहे या ना रहे चाय कभी नहीं छूटती हमारे यहाँ पर। तो है ना ये सोच लो कि गर्मी के दिनों में ही शाम के समय चाय नहीं बनेगी, नहीं तो चाय की तलब सभी को लगी रहती है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को चाय पीने की आदत है या नहीं? हम लोगों तो इतनी है कि हम लोगों को दोनों टाइम चाय चाहिए, चाहे हमें खाना दो या ना दो, लेकिन चाय ज़रूर चाहिए। तो चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म बना लेते हैं रोटियाँ। और अचानक से जो है ना रोटी वगैरह सब कुछ बन गई थी, और हमारे मामा ससुर जी आ गए थे अंधेरे में, अभी जो है नहीं आए थे। खाना मेरा सारा ही बन चुका था, तो फिर जल्दी जल्दी जो है मैंने तैयारी वगैरह की, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आए थे और बहुत कम आते हैं। आप लोगों ने ब्लॉग में कभी देखा भी नहीं होगा, इतने कम आते हैं कि शायद ब्लॉग में कभी आए भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ बना रही थी, तो वैसू भी आ गई है, कह रही थी मम्मा मैं भी बना लेती हूँ। और बच्चे को है ना सिखाना पड़ता है, कोई भी बच्चा चाहे हम हो या आप हो, आप लोग भी सीख के ही आए हो। और हम लोग बचपन में ऐसे ही सीखते थे, जब भी बच्चे है ना बनाने का मन करे ना, तो चाहे कैसी भी बनाए उनको बनाने देना चाहिए, तभी वो लोग जो है सीख पाते हैं। और अभी तो हमारी वैसू बनाते बनाते गोल गोल अच्छी सी रोटियाँ बनाने लगी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने रोटी वगैरह बनाई, सारा ही खाना मेरा बन चुका था। उसके बाद ये है रात का समय, तो देखिए मामा जी आ गए हैं और मम्मी और मामा जी बात कर रहे हैं। तब तक मैंने है ना जल्दी जल्दी से पत्ता गोभी वगैरह पड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि आने वाले हैं, तो मैं पालक वगैरह तोड़ के लाती, लेकिन ऐसा कोई पता नहीं था, ना ही धनिया था ना ही पालक थे। तो पत्ता गोभी पड़े थे और थोड़ी सी मेथी थी फ्रिज में, तो मैंने उनको ही काट के जल्दी जल्दी से बहुत ही टेस्टी भजिया बना लिए थे। और सच में आज के भजिए बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पर मैंने झटपट से लगा ही दी है थाली। और मामा जी है ना बहुत कम आते हैं, तो मैंने सोचा इनके लिए मैं कुछ बना देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम आते हैं और सादा ही खाना देते हैं। तो सभी को मैंने खाना दे दिया है, और हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं, तो मैं उनके साथ ही खाऊंगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए, तरक्की करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।